वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व करा दिए हैं। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिखी है, तो एक्चुअल स्टेटमेंट के लिए मैं आपको यहाँ बुक दिखा रही हूँ। देखें ज़रा एक बार ध्यान से। 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों के 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। क्या मतलब है इस बात का कि जब हम 1/17 को दशमलव में बदलेंगे तो जो पुनरावर्ती होगी, जो आवृत्ति होगी अंकों की, वो कितने अंक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो वो विभाजन क्रिया हमने करनी है, तो पहले हम विभाजन क्रिया ही करते हैं। तो 1/17 का क्या मतलब है कि 1 को बीच में रखकर 17 से हमने भाग करना है। तो अब ये भाग बड़ी लंबी जाने वाली है, मुझे तो पहले से पता है, इसलिए मैं इसके लिए अच्छा पूरा पेज मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है और आपने भी पूरा पेज ही छोड़ना है। तो ये देखिए, मैं 1 को यहाँ लिख देती हूँ और ये यहाँ पर बाहर मैंने 17 लिखा और अब मैं 1 को 17 से भाग कर रही हूँ। ठीक है भाई, ध्यान देना। तो मैंने यहाँ दशमलव के बाद कुछ 8-10 जीरोज मैं अभी यहाँ लगा देती हूँ, जितनी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेंगे। जिन बच्चों को भाग में दिक्कत हो वो पहले साइड में 17 का पहाड़ा लिख लिया करो। देखो कोई बात नहीं, 9th क्लास में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ लिख लो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौकू 68, 17 5 85, 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 8 133 और 17 निम्मा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ, मैंने ही गलत कर दिया। 17 8 136 और 17 निम्मा 153 और भाई 17 धाएँ 170। ये हमने 17 का पहाड़ा साइड में लिख लिया। हो गया। अब ये देखें, 1 तो नहीं जा रहा तो ना जाने के 0, दशमलव के बाद का अंक ले लिया तो ये दशमलव आ गया, 1 के बाद 1 अंक लिया तो 10 बना, 17 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता तो फिर से ना जाने की 0। और अब हमने 100 ले लिया। ठीक है भी, 2 0 ले ली, तो 17 के पहाड़े को 100 तक ले जाएं तो 17 5 85। ठीक है, ये देखो किताब में खुद ही कह दिया गया पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का क्या मतलब है? हम बार बार शेषफल की जांच करते हैं। अगर हमारा शेषफल 0 आए तो भाग खत्म हो जाती है, और अगर हमारा शेषफल वही भाज्य फिर से आ जाता है जहाँ से हमने शुरू किया था तो हमारी पुनरावर्ती यानी आवर्ती रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स स्टार्ट हो जाती है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और ऊपर से ये हमने उतार लिया भाई 0, ये 0 बच जाएगा या तो 150 से लेस आपका आ जाता है 17 8 136। थोड़ा इससे जल्दी हो जाएगा टेबल लिखने से। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1। और देखो थोड़ा सफाई से करना है, ये देखो बिल्कुल सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इसीलिए लाइनदार मैंने नोटबुक ली है, क्योंकि बहुत बच्चे सफाई से काम नहीं करते हैं। अब ये फिर देखिए 17 8 136। अब ये बचेगा 10 में से 6 गए 4 और ऊपर से फिर 1 0 और उतारी तो ये बन गया 40। तो 17 दूनी बेटा 34, 10 में से 4 गए 6, बहुत लंबी भाग जाने वाली है ये, ऊपर से उतारा 0, 17 3 51, 17 चौकू 68 तो छोटा हो जाएगा। भाग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए। 17 10 में से 1 गए 9 और ऊपर से हमने यहाँ पर फिर उतार लिया है 0। 90 आ रहा है, 90 आ रहा है तो हम ये करेंगे 17 5 85, 10 में से 5 गए 5 और भैया फिर ये देखो मैंने फिर से यहाँ एक बार भी आपका शेषफल रिपीट नहीं हो रहा, आप ध्यान से देख सकते हो। आपका शेषफल यहाँ 15 था, यहाँ 14 आया, फिर 4 आया। ये मैंने पीछे जो सवाल कराए उनमें तो मैंने शेषफल लिख कर भी दिखाया था आपको। 6 आया, फिर ये 9 आया, फिर ये 5 आया, तो 50 आया। तो 17 दूनी कितना हो गया 34। अब ये 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1 और ऊपर से फिर हम 1 0 और कैरी करते हैं तो 160 आएगा और 160 जाएगा 17 निम्मा 153। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए, क्योंकि हमने 1 से ये डिवीजन स्टार्ट किया है। तो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 5 गए 0 और हमने ऊपर से फिर 1 और 0 उतारा तो बेटा ये 70 बन गया। 70 बन गया तो ये हो जाता है हमारा 17 चौकू 68, 10 में से 8 गए 2,
फिर से हमने जीरो यहाँ पर कैरी किया तो ये हो गया 17 एकम 17, 10 में से 7 गए 3 और मैंने फिर ऊपर से एक जीरो उतारा है यहाँ पर, तो 17 एकम फिर से आ जाएगा 17। ध्यान देंगे बहुत लंबा जा रहा है। 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गया 1 और ऊपर से मैंने फिर लिया है यहाँ पर जीरो। आपने ये विशेष ध्यान रखना है, एक जीरो मैंने यहाँ लिया है और एक जीरो यहाँ लिया है, तो ये हो गया 17 7 119। 10 में से 9 गए 1 और बेटा जी 2 में से 1 गया फिर 1, 11 आ गया। फिर मैंने ऊपर से एक और, देखो अब हमारी जीरो यहाँ, ये मेरी लास्ट जीरो है जो मैं उतार रही हूँ, तो क्या जीरो ख़त्म हो गई है? नहीं, अभी हम यहाँ पर जितनी मन चाहें आगे तक उतनी जीरोज लगा सकते हैं। तो ये आ गया 110। 110 को जब मैं भाग करूँगी तो 17 छिक्का कितना आ जाएगा 102। 10 में से 2 गए यहाँ, फिर कितना आ जाएगा 8 और मैं ऊपर से फिर एक और जीरो यहाँ उतार रही हूँ। अब 80, तो 80 आएगा कितने पर जाएगा 17 चौकू 68। पूरा दोनों इकट्ठा दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, मैं यहाँ बार बार आपका आंसर लिखती जा रही हूँ, आप ध्यान देंगे। 17 चौकू कितना आ गया 68। तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1, फिर एक जीरो मैंने उतारी और ये आ गया 17 7 119 और 120 में से 119 गए, तो जो हमारा शेषफल आया वो 1 आया। यहाँ पर जाकर हमारा शेषफल 1 आ रहा है और हमने एक्चुअल डिवीजन यही 1 से ही स्टार्ट की थी, तो इसके बाद हमारा डिवीजन फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? तो ये कितने अंक हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अंकों की आवर्ती हमारी यहाँ पर हो रही है। तो इसे अब आप कैसे लिखोगे? अब आप यहाँ इसका आंसर लिख दीजिए, आएंगे भी नहीं ये 16 अंक। तो यहाँ पर देखिए कि 1/17 बराबर है 0.058823। मैं ऊपर से देखकर लिख रही हूँ 94117647 की बारंबारता। और अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे 16 अंकों की आवृत्ति यहाँ पर है। 16 अंकों की आवृत्ति, रिपीटिशन ऑफ 16 डिजिट्स। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बेसिक सी बात है इसके अंदर, तो एक बार हम इसको जल्दी से पढ़ के फिर मैं आपको इसका डिटेल समझाती हूँ। P बटा क्यू 0 के बराबर नहीं है। के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी पहला काम है कि आपने परिमेय संख्याओं के बहुत सारे उदाहरण लेने हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पहली बात, ये तो हमें पता है भाई, जब हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आपको बता रखे हैं मैंने, माइनस के सारे नेचुरल नंबर्स और प्लस के सारे नेचुरल नंबर्स, ये सब अनंत पूर्णांक होते हैं। तो ऊपर और नीचे केवल पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या बनती है। तो एक कंडीशन तो ये है कि P और Q पूर्णांक हों जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्या लेनी है। एक तो परिमेय होगी, पहली कंडीशन तो ये लगा दी। दूसरी कंडीशन ये लगा दी कि ऊपर और नीचे का गुणनखंड एक ही होना चाहिए। ध्यान से समझे, मान लो मैं लिख रही हूँ 12/14, तो मैं गलत लिख रही हूँ। ये कह रहा है कि 12 और 14 एक के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आने चाहिए, तो ये गलत चल रहा है। अभी तो ये आ रहा है 2 छिक्के 12, 2 7 14, तो इसका जो न्यूनतम रूप होएगा वो 6/7 होएगा। तो आपने ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जो न्यूनतम रूप में हो, मिनिमम फॉर्म में हो। समझ आ रही बात? इस सारी बात का निचोड़ यही है कि आपने वो परिमेय संख्या लेनी है जो न्यूनतम रूप में हो और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। तो 8-10 ऐसे उदाहरण लेने हैं जो कि P बटा Q के रूप में हो और शांत दशमलव प्रसार हो। पहले तो हमने ऐसे उदाहरण लेने हैं। तो मैं ले लेती हूँ कि कुछ परिमेय संख्याएं बराबर है। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 1/2, तो 1/2 का दशमलव प्रसार आएगा 0.5, जो कि कैसा है, शांत है। फिर मैंने ले लिया 3/4, तो इसका दशमलव प्रसार कर लेना भाई अब अपना, आप 4 7 28 और 4 5 20, तो ये भी कैसा है, शांत है। एक और ले लिया मैंने ले लिया मैं ले लेती हूँ 13/10, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 1.3, ये भी शांत है। एक मैंने ले लिया
मैं ले लेती हूँ 12, 123/10। चलिए, तो ये बन गया 12.3। तो ये भी कैसा है? शांत है। उसने कहा अनेक लीजिए, मैंने 4 ले दिए। अब सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई आपको। p/q के रूप में लिखना है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे किसी भी संख्या से भाग नहीं होना चाहिए, और शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ले दिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इस पूरे सवाल का निचोड़ क्या है कि जो परिमेय संख्याएं शांत दशमलव बनती हैं उनके हर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो भैया, ये 10वीं में आएगा ये सवाल फिर जाके, तो यहाँ मैं बस मोटे तौर पर आपको बता रही हूँ। पहली संख्या है 1/2, ठीक है, तो इसके हर में गुणनखंड आ रहा है 2। दूसरी संख्या है आपकी 3/4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2 गुणा 2, यानी कि 3/2 का वर्ग। तीसरी संख्या है 13/10, तो 10 के जब मैं गुणनखंड करूंगी, 1 मिनट में दिख नहीं रहा, 13/10, 13/10 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। और लास्ट संख्या थी जो मैंने ली है वो है 123/10, जो कि 123/2 गुणा 5 है। तो आप चारों के हर पकड़ो, ये देखो 2, 3, 4, तो जितने भी हर हैं उनमें या तो 2 आ रहा है या 5। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, एक और उदाहरण बताती हूँ। ये मैंने ले लिया 4/5, 4/5 मैंने ले लिया, तो ये आ गया 0.8, तो ये भी आपका शांत दशमलव है। तो 4/5 हो गया बच्चे 0.8 आपका, तो यहाँ भी 5 है। तो इन 5 सवालों में जो खासियत हमने देखी है, ये देखो अब दिख गया होगा आपको, 4/5 0.8, सबके हर में या तो 5 आ रहा है या 5 के साथ 2 आ रहा है या केवल 2 आ रहा है, तभी हमारा दशमलव शांत रूप में बदल रहा है, वरना हमारा दशमलव शांत रूप में नहीं बदलेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सभी परिमेय संख्याओं के हर Q का हर, के मत लिखो, का हर Q के गुणनखंड, सभी परिमेय संख्याओं के हर, ठीक आएगा, सभी परिमेय संख्याओं के हर Q के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों संख्याएं हैं। ये हमने निचोड़ निकाला है इस बात का कि अगर हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं जिसका दशमलव प्रसार पूर्णतया शांत आ रहा है और आगे कुछ कट नहीं रहा है इनमें, तो बटे में जो संख्या है वो या तो पूरी की पूरी 2 के गुणनखंड हैं, नहीं 2 के गुणनखंड नहीं, 2 है उसके गुणनखंड में, या उनके गुणनखंड में 5 है, या उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं, तभी वो संख्याएं शांत रूप में आ रही हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी यानी कि अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग हो। मैं इसको यहाँ इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग का मतलब, देखो रिपीटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। 1/17 में हमने देखा है कि 16 अंकों के बाद भी रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिपीटिशन कहाँ स्टार्ट हो जाए। 16 क्या 61 अंकों के बाद भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक। तो वो चीज़ अब हमने थोड़ा ध्यान से देखनी है कि किस नेचर की संख्या अब हम आगे लिखें। तो ऐसी संख्याएं लिखनी है 3 जो कि अपरिमेय हों। इस पूरी बात का मतलब क्या है कि हमें 3 कैसी संख्याएं लिखनी हैं, अपरिमेय संख्याएं, और वो दशमलव के रूप में लिखनी है। तो मैं आपको कहूँगी आपने अपनी बुक में से नकल करके बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर उसमें गिवन है। आप रैंडमली कोई भी 3 संख्याएं लिख लीजिए। मान लो मैंने ये पहली संख्या ले ली, मैंने ले लिया 7.34। देखो इसमें क्या करना, आप 2 अंक पकड़ लेना। मैंने 3 और 4 पकड़ लिए, एक बार मैंने 3 और 4 लिखा, अगली बार मैंने 2 3 ले लिए, 1 4 लिखा, फिर मैंने 3 3 ले लिए, फिर 1 4 लिखा, फिर मैंने 4 बार 3 ले लिया और 1 बार 4 लिखा, फिर मैंने 5 बार 3 ले लिया और 1 4 लिखा, एंड सो ऑन। आप इस
पैटर्न को समझो, 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, 4 बार 3, 5 बार 3, इस पैटर्न में कहीं रिपीटिशन आ ही नहीं रही है और एंड तक यही पैटर्न चलता रहेगा और इसमें कहीं कोई रिपीटिशन आप देख नहीं सकते। 3 के बाद 3 नहीं आ रहा, 34 के बाद 34 नहीं आ रहा, 343 के बाद यहाँ 343 आ रहा है, 2 बार आ गया लेकिन आगे नहीं आ रहा 343। ऐसे 34, 33, 4 अंक पकड़ूँ तो आगे 34, 33 नहीं है, 5 अंक पकड़ोगे 34,334 तो आगे नहीं है। बात समझ आई? तो इस पैटर्न पे आपने संख्याएं बनानी है। आप ऐसी 1000 संख्याएं लिख सकते हो। शुरू में 7 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, कुछ मत लिखो, 0 लिख दो, 0.01, 001, 001, 4 बार 01, 5, 01 एंड सोन। और एक और बना लेते हैं, मान लीजिए 45.2 7,227, 227, फिर 4 बार 27 एंड सो। ये मैंने अपने आप से लिखी हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी अपने एग्जाम्पल अपने आप बनाइएगा। मेरे वाले भी मत देखिएगा और बुक वाले भी मत देखिएगा, तभी आपका अभ्यास होगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। परिमेय के बीच परिमेय निकालना तो हम पहली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, लेकिन अब हमने परिमेयों के बीच में अपरिमेय निकालनी है और अपरिमेय हमें दशमलव प्रसार से पता है, अभी अभी किया है। देखो कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है, यहाँ सीखा, यहाँ तुरंत आ गया। तो अब देखो पहले क्या करो कि ना इन दोनों को आप दशमलव में बदल लो। तो मैं ले लेती हूँ 5/7। तो ये हम 5/7 अपनी इसी प्रश्नावली में पहले कर भी चुके हैं, मैं इसी नोटबुक में करा चुकी हूँ, आप लास्ट लेक्चर में देख लेना। तो ये हो जाएगा ना जाने की 0, 7 7 49, 1 शेषफल आएगा, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 7 में से 4 गए 10 में से 4 गए 6, 7 8 56 और 7 पंजे 35 की बारंबारता। ये तो आपका 5/7 आना है। और 9/11 भी आपका इसी में आ चुका है। तो 0, 11 8 88, ये बनेगा 2 आएगा शेषफल आपका। तो ये बनेगा 11 एकम 11, 8181 ये आएगा, तो 0.81। ये 2 संख्याएं आ गई। इनको बल्कि खोल के ही लिखना मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, जिन बच्चों की थोड़ी दिक्कत हो। दिख रहा है ना आपको 0.714285714285 और ये बन गया 0.8181। इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो इकाई जरूर लगानी है भाई। 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर है। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, 5/7 का मतलब है 0.714 और इसका मतलब है 0.81। अगर मैं इन दोनों के शुरू के 2 अंक देखूं तो ये 0.71 है, ये 0.81 है। तो मुझे ऐसी संख्या लिखनी है जो 71 से बड़ी हो और 81 से छोटी हो और उसके बाद के अंकों को हमने चेंज करना है। ठीक है भाई। तो पहली संख्या मैंने लिख दी 0.71 है ना, मैं क्यों ना 72 बना दूं। तो 0.72, 3 बार 72, 4 बार 72 एंड सोन। आ गई, इससे बड़ी हो गई, इससे छोटी हो गई, बन गई अपनी अपरिमेय संख्या 1। अब दूसरी देख लो भाई, कोई यही ले लो, कोई गलत नहीं होगा। 7 2 है, 7 3 ले लो भाई। 0.73 7 7 3 7 7 7 3, 4 बार 7 और फिर 3 एंड सो ऑन। और तीसरी संख्या में आप 7 4 भी ले सकते हो। तो 0.0 लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बीच का निकालना है। तो 8 0 भी ले सकते हो, जैसे 81 से ऊपर का ले लिया। 8 0 880 880 4 टाइम्स 8 और 0 एंड सो ऑन। तो ऐसी अनंत संख्याएं आप यहाँ पर बना सकते हो। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये वर्गमूल 23 है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सब के वर्गमूल हमेशा क्या आते हैं, अपरिमेय। तो आपको यहाँ एक छोटी सी बात लिखनी है कि 23 एक अभाज्य संख्या है, अतः वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारा आंसर इसका क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है 225। 225 का वर्गमूल डायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो होता है 15। जिन बच्चों को ना आए वो आप गुणनखंड से कर लीजिएगा।
तीन एकम तीन, नहीं 3 7 21 और 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 एकम 5। आप करके भी दिखा सकते हो कि 225 के टुकड़े बन गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है भाई। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये दोनों टुकड़े एक बनकर बाहर आ जाएंगे और ये दो टुकड़े एक बनकर बाहर आ जाएंगे। तो 225 का वर्गमूल हो गया 15। और 15 कैसी संख्या होती है ये हम सबको पता है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 15/1 के रूप में, ये देखिए 15/1 के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी में इसलिए करा रही, फ़ोन में थोड़ा फॉल्ट चल रहा है, बार बार ये हीट कर रहा है। तो 0.3796 डेसिमल शांत हो रहा है, तो शांत है तो परिमेय है। वैसे भी आप इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हो 3796/10,000। हमने इसको किस रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाती है, परिमेय। ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि यह शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है ये, शांत दशमलव है, इसलिए यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये है हमारा बेटा पार्ट नंबर 4, 7.478478 डैश डैश डैश। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 4 7 8 की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो जब आवृत्ति हो रही है तो ये कैसी संख्या हो गई, आप ये लिख देना, क्योंकि यह अशांत व आवर्ती दशमलव है। क्योंकि यह अशांत व आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा भाई आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अब लास्ट का ये पार्ट है हमारा 1.10, 1 00, 1 000, 1 के बाद 4 0। तो ये पैटर्न तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में भी कि कैसा होता है अपरिमेय। तो कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि यह दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती है, अशांत व अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या कैसी है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय है। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा मैंने जल्दी में बनाया, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। एक्सरसाइज 1.3 का कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। थैंक यू।